बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 12 सालों बाद एक सियारा मुश्तरी, जिसको जुपिटर भी कहते हैं, बृहस्पति गुरु कहते हैं, हालत शरफ में आ रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में। और बुरजोजा और बुरसुम्बला अफराद की ज़िंदगियों में क्या खुशहालियाँ आ सकती हैं, आज हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, मुश्तरी सियारा जुपिटर, याद रखिएगा हर ज़ोडिक साइन वाले की ज़िंदगी में आपका जो भी स्टार है ना, 9 सियारे आपकी ज़िंदगी में असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज और खसूसियात है। जब तक आपको अपने 9 सियारगान की पोजीशन का इब्तदाई जायचे में, जिस टाइम इंसान की बर्थ होती है ना, उस टाइम जो 9 सियारगान की पोजीशन होती है ना, वो ऑल ओवर जिंदगी इंसान की ज़िंदगी में असर रखती है। और अगर इब्तदाई जायचे में उस वक्त सियारे अच्छे पड़े हो तो ऑल ओवर उस सियारे की मनसूबात के वाले से ज़िंदगी भर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर अच्छे ना पड़े हो तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी उस सियारे की मनसूबात के वाले से मुमकिन हो सकती हैं। तो नाज़रीन, उनमें से एक मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर कहा जाता है, इसको बृहस्पति कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में क्या है, इसकी क्या खसूसियात है। हर सियारे की मस्बत और मनफी खसूसियात भी होती है। अच्छा पढ़ा हो तो मस्बत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा ना पढ़ा हो तो मनफी खसूसियात, मनफी रिजल्ट उस सियारे की मनसूबात के वाले से मिल सकते हैं। अब मुश्तरी सियारा क्या है? मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी विजडम है, आपकी नॉलेज है, आपकी रूहानियत से मनसूब सियारा माना जाता है। ऐसे अफराद मुश्तरी सियारा पैदाइश अच्छा पढ़ा हो तो ऐसे इंसान पाक दामन होते हैं, सच्चाई पसंद होते हैं, रोब दबदबे वाले होते हैं, नौकर चाकर रखने वाले होते हैं, नॉलेज से भरपूर होते हैं। ऐसे इंसान एक मेमोरी कार्ड की तरह, जिस तरह एक मेमोरी कार्ड में आप लोग लाखों करोड़ों चीज़ें सेव करते हैं, इसी तरह इनका दिमाग भी एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है, उसमें लाखों करोड़ों चीज़ें इंसान की सेफ रहती है। बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बहुत आला ओहदों पे फाइज हो सकते हैं, जजेस, पीर, वकील, मौल्लिम, बहुत नामी ग्रामी शख्सियात भी हो सकती है। ऐसे अफराद चैरिटी करने वाले भी होते हैं, एनजीओस चलाने वाले भी होते हैं। ऐसे अफराद स्टेनोग्राफर भी होते हैं और मुसव्विर भी होते हैं, शेर व शायरी करने वाले भी ऐसे अफराद शौक रखते हैं। उसके अलावा ऐसे अफराद ना हमेशा पाक साफ रहते हैं, वज़ाइफ की दुनिया से, मुराकबात की दुनिया से, तस्बीहात की दुनिया से, रूहानियत से बहुत ज़्यादा ऐसे अफराद मंसूब होते हैं, और ख्वाबों की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इनको नेक ख्वाबें भी आती है। अब ये थी मुश्तरी सियारे की खसूसियात। अच्छा पढ़ा हो तो ये सारी ज़िंदगी इंसान के साथ ये खसूसियात रहती है। अच्छा ना पढ़ा हो तो ऐसे इंसान की जो सा होता है ना, मुश्तरी अच्छा ना पढ़ा हो तो इंसान की मेमोरी जो होती है ना, उसमें चीज़ें याददाश्त करने की सलाहियत समटाइम बहुत ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा ज़हीन नहीं होता, बातें भूलने वाला होता है, कारोबार में सवाल, और समटाइम अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस करने वाला भी इंसान होता है कि बस जो मैंने कह दिया, जो मैंने फैसला कर दिया, या जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूँ। मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एज अ मेडिकली साइंस अगर देखा जाए ना, तो एज अ ऑक्सीजन के तौर पर इसको समझा जाता है कि जिस तरह हम हवा में सांस लेते हैं, एक बच्चा जो बचपन में शरारतें करता है, खेलता कूदता है, और इस तरह वह भागम दौड़ भी लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका मुश्तरी सियारा पैदाइश जायचे के वक्त बहुत अच्छा पड़ा होता है। अब जिनका मुश्तरी सियारा पैदाइश जायचे के वक्त अच्छा नहीं पड़ा हुआ, या बातें भूल जाती हैं, ज़हन नशीन नहीं रहती, या रूहानियत से कोई आप लोगों को ताखीरी मिल रही होती है, तो आप लोग इससे परेशान नहीं होना। इसका कलर येलो है। आप लोग जुमेरात वाले दिन येलो कलर की चीज़ों का हस्बे तौफीक आप लोग सदका दे सकते हैं, चीज़ें तकसीम कर सकते हैं, नान दाल आप लोग तकसीम कर सकते हैं, आप लोग मोतीचूर के लड्डू टाइम नहीं मिल रहा वो तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं, हलवा येलो कलर का तकसीम कर सकते हैं, जर्दा चावल भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं, भुजे हुए चने जो येलो कलर के होते हैं वो भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। इस तरह जिनका मेमोरी, दिमागी सलाहियत ज़रा कमज़ोर होती है, तो वो हड्डिया में हल्दी का अगर थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया जाए तो ये भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गोल्डन रेमेडी समझी जाती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोग वॉक किया करें, ताज़ा हवा में सांस लिया करें, सुबह वॉक पे जाएं और एक्सरसाइज करें, और रात को भी हो सकते तो थोड़ी सी वॉक कर लें, बेशक दिन में एक दफ़ा करें। इस ताज़ा हवा में ऑक्सीजन लेने से भी, और ज़मीन पर चलने से भी, ग्रीनरी पर चलने से भी, तो इससे भी ये इसकी बड़ी अच्छी किस्म की रेमेडी समझी जाती है। और सबसे इसकी जो गोल्डन रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में जो समझी जाती है वो ये है कि ये एक गुरु, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर के तौर पर एक सियारा माना जाता है। तो ऐसे अफराद ना टीचर भी होते हैं, मेंटोर होते हैं, गुरु होते हैं, लोगों को चीज़ें सिखाने वाले, स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की, या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एक लेक्चरार भी होते हैं। तो आप लोग जितनी अपने टीचर्स की, उस्ताज़ा की, प्रोफेसर्स की, अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उतना आपका मुश्तरी सियारा अच्छा होगा। जितना मुश्तरी अच्छा होगा,
आप लोगों की किस्मत उतनी चमक सकती है, आप लोग उतना ही जिंदगी में सच्चाई पसंद और एक नई दुनिया के लिखारी भी बन सकते हैं। क्योंकि मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना अपनी दुनिया में खोए रहने वाले अफराद होते हैं। मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ग्रोथ का सियारा माना जाता है, एक एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है। जिस घर में भी मौजूद होता है ना, जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर की अपनी अपनी एक अलग मनसूबात है। जिस घर में भी मौजूद होता है उस घर की मनसूबात को ये बढ़ा देता है। ये वाहिद ऐसा सियारा माना जाता है, एक इंटेलिजेंसी का ये सियारा माना जाता है। तो आप जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो बुर्ज वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। जेमिनी वाले अफराद की शख्सियत का हाकम सियारा अतारद है, जिसको मरकरी बुध कहते हैं। एक जहानत का, एक चीजों को समझ बूझ कर, एक बारीकी से चीजों को समझने वाला सियारा माना जाता है। ये भी एक इंटेलिजेंसी का सियारा माना जाता है, कारोबार से रिलेटेड सियारा माना जाता है। मगर मुश्तरी एक नॉलेज, एक विजडम, एक रूहानियत का सियारा माना जाता है। जायचे में आपके 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके जायचे में दूसरे घर में रहेगा। उसके बाद दोबारा 4 दिसंबर से रिवर्स होकर आपका सर पर आ जाएगा और मई 2026 तक इसी पोजीशन में मौजूद रहेगा। उसके बाद मई 2026 से दोबारा आपके जायचे में दूसरे घर हालत शरफ में आएगा। ऑल ओवर ये सारा तमाम टाइम पीरियड इसके लिए बहुत लकी, बहुत खुशकिस्मत साबित होने जा रहा है। अब दूसरे घर में आ रहा है, मुश्तरी ग्रोथ का, एक्सपेंशन का सियारा, खुशकिस्मती का। दूसरे घर में दौलत का घर है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सवाल के रुपया, पैसा, दौलत, आमदन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली, कुछ जैकपॉट लग सकता है, फैमिली की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, फैमिली की यहाँ पर सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। आपकी गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, जितने भी इस शोबे से मंसूब अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर तरक्की के मौके खुल सकते हैं। क्योंकि दूसरा घर आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज का भी है। अगर आप सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मंसूब है, अगर आप लोग प्रोफेसर है, टीचर है, साज है, तो आपकी प्रमोशन में भी इजाफा हो सकता है, आपको आला ओहदा भी यहाँ पर मिल सकता है और कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ पर आपको मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए ना, दूसरा अगर आपकी फूड्स का, आपकी ग़िज़ा का है, बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के खाने खाए जा सकते हैं यहाँ पर, अच्छे से अच्छे खानों का आप लोगों के शौक और रुग़बत यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए, मुश्तरी सियारा 5वीं नज़र से आपके जायचे में छठे घर को देखेगा। अब छठा घर क्या है? छठा घर नौकरी का। नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, ग्रेड बढ़ सकता है, कमीशन बढ़ सकती है, बोनस मिल सकता है, आपको रिवार्ड मिल सकता है, आपको कर्जे से रिलेटेड है, कर्जों की कोई टेबल टॉक आप लोगों की हो सकती है। अगर आप लोगों को कर्जे के मसाइल चल रहे हैं, वो भी बड़े एहसन तरीके से यहाँ पर सारे इंजाम दिए जा सकते हैं। छठा घर आपकी बीमारी का भी होता है, तो यहाँ पर छठा घर आपकी कोर्ट लिटिगेशन का भी होता है, अदालती केसों का भी होता है, स्मॉल पेट्स एनिमल पालने का भी शौक होता है। यहाँ पर ये भी शौक मुमकिन हो सकता है। कोई अदालती केस चल रहे हैं ना, वो ग्रोथ हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, मगर आपको उनमें कामयाबी बड़ी जबरदस्त किस्म की मिल सकती है। क्योंकि मुश्तरी 12 सालों बाद यहाँ पर हालत शरफ में बुलंदी पर आया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा आप 7वीं नज़र से आपके जायचे के 8वें घर को भी देखेगा। 8वां घर क्या? विरासत में हिस्से के मामला, लेन देन के मामला। तो कोर्ट्स पे केस चल रहा है या विरासत में आपको कोई हिस्सा वगैरह मिल सकता है। 8वां घर दूसरों के रुपए पैसे का होता है। जिस तरह जायचे में आप दूसरा घर आपके रुपए पैसे से होता है ना, आपकी रुपया, पैसा, दौलत, बैंकिंग, सेविंग। 8वां घर दूसरों की, अदर्स की सेविंग से होता है। दूसरों के रुपए पैसे से अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं ना, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, अक्कड़, साइंस, मराकबा, वज़ाइफ की दुनिया, एस्ट्रोलॉजी जानने का शौक, अलूम जानने का शौक, ये तमाम इस चीज़ के दरवाजे यहाँ पर खुलने जा रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं इल्म हुनर में कोई ना कोई नया इल्म सीखने की यहाँ पर दुश्मनी रख सकते हैं, मैगजीन में इंटरेस्ट रख सकते हैं, सीक्रेट नॉलेज, जासूसी मैगजीन्स। और इसी तरह 8वां घर ना इंसान के हिडन इदारों से भी होता है, सीक्रेट्स इदारों से। उसमें अगर आप लोग किसी किस्म की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। CID हो गई, FIA हो गया, आर्मी की इंटेलिजेंस में आप लोगों को अच्छी नौकरी भी यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि सितारा आपका यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप 9वीं नज़र जायचे में 10वें घर पर पड़ेगी। 10वां घर कारोबार का है, इज्जत और शरफ का है। समाजी काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले, आपको वालिद साहब के साथ अच्छा वक्त गुजर सकता है। कारोबार में तरक्की, कारोबार में कामयाबी का मिलना, नया कारोबार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा पीक टाइम है आप लोगों के कारोबार बूस्ट होने का। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप कारोबार रन करेंगे, उसमें भी आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। 10वां घर इंसान की इज्जत और शरफ, वकार, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस का होता है। लोगों के साथ मेल जोल बहुत बढ़ सकता है। सियासी लोग हैं आप लोग, अगर कोई इलेक्शन लड़े उसमें आपको जीत मुमकिन आपकी यहाँ पर हो सकती है। याद रखिएगा, मुश्तरी बैठा जायचे में दूसरे घर में है, लेकिन नजरात भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। 5वीं, 7वीं और 9वीं नजर से भी ये मुख्तलिफ घरों को भी देखता है, और अच्छा पड़ा हुआ ना तो उन घरों को भी यहाँ पर 4 चांद लगा सकता है। इसके बाद बाकी सियारगान की भी पोजीशन देखी जाती है। आलम और ज़ुहल ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 10वें घर में बैठा हुआ है, और मुश्तरी की भी नजर 10वें घर पड़ रही है। अब ज़ुहल और मुश्तरी का यहाँ पर साथ बन रहा है।
बेशक इकट्ठे नहीं पड़े, लेकिन एक दूसरे को नजरात से देखना समझे इकट्ठे हैं। अब ज़ोहल भी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तरक्की की तरफ लेकर जाता है, इंसान की इज्जत और वक़ार में यहाँ पर इजाफा हो सकता है, कोई आला ओहदा मिल सकता है, ऊपर से मुश्तरी की नज़र इंसान अचानक से यहाँ पर बूस्ट हो सकता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आप नौकरी पेशा हज़रात हैं, अगर आप स्टूडेंट हज़रात हैं या कारोबार में आप लोग आना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन और लकी टाइम पीरियड साबित हो सकता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद का अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा ज़ाइचे में आप लोगों के 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक 11वें घर में मौजूद होगा, और इसके बाद 4 दिसंबर से मुश्तरी सियारा आप लोगों के ज़ाइचे में दोबारा 10वें घर में आ जाएगा और मई 2026 तक यहाँ मौजूद रहेगा। उसके बाद मई 2026 से दोबारा 11वें घर में आ जाएगा। अब मुश्तरी का काम है विजडम, नॉलेज, रूहानियत, खुशकिस्मती, लक का। अब 11वें घर में बैठा है, 11वें घर की चीजें बढ़ने जा रही है यहाँ पर ज़ाइचे में, क्योंकि 11वां घर के आपकी वो बस्ता उम्मीदों का, आपकी एक्सपेक्टेशंस का, आपके ख्वाबों का यहाँ पर पूरे होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। एक से ज्यादा आमदन के सोर्स यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। 11वां घर आपकी ऐशो इशरत का, बड़े भाई का, फ्रेंड सर्कल का, बहुत मुखलिस दोस्त आपको लोगों को यहाँ पर मिलने वाले। जितने सिंगल अफराद अगर उनकी जिंदगी में यहाँ पर कोई आ रहा है तो उसके साथ पसंद की शादी भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। आपके लिए बहुत खैर खा साबित हो सकते हैं यहाँ पर दोस्त, क्योंकि 11वां घर ज़ाइचे में इंसान का, अगर आप एनजीओ चला रहे हैं उससे भी रिलेटेड होता है। 11वां घर एक से ज्यादा आमदन के सोर्स का होता है। नौकरी पेशा हज़रात है, अगर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। नौकरी में बोनस कमीशन यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। याद रखिएगा ज़ाइचे में 11वां घर, जिस इंसान की उम्मीदें पूरी होने का सितारा मजबूत पड़ा होना, तो इंसान कोई भी उम्मीद लगाएगा ना तो यहाँ पर पूरी हो सकती है और कहीं ना कहीं से उसको रुपये पैसे आमदन के मुख्तलिफ ज़राए भी बनते रहेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा आपके ज़ाइचे में बैठा हुआ 11वें घर में 5वीं नजर से आपके तीसरे घर को देखेगा। अब तीसरे घर को जब देखेगा तो घर में किसी छोटे बहन भाई अजीज दोस्त की कुछ शादी मंगनी निकाह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। हिम्मत बहुत ज्यादा आप लोगों की यहाँ पर बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा आप यहाँ पर हार्ड वर्किंग होने हुए दिखाई जाएंगे। आप लोगों की मीटिंग्स में बहुत ज्यादा यहाँ पर इजाफा मुमकिन हो सकता है, चाहे दफ्तरी मीटिंग हो, चाहे कारोबारी मीटिंग हो, चाहे दोस्तों की मीटिंग हो, बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है आप लोगों की यहाँ पर। मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं कामयाबी के, तरक्की के, यहाँ पर उनके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी यहाँ पर 12 सालों बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन में आया। इसके बाद ज़ाइचे में तीसरा घर ना आपकी ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजमेंट्स, आपकी टीम, ऑफिस वर्क से भी रिलेटेड होता है। इन तमाम चीजों में भी आप लोगों के लिए अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए मुश्तरी सियारा 7वीं नजर से 5वें घर को देखेगा। प्राइस बॉन्ड का लगना, किसी जैकपॉट का लगना, अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है। अगर आप इंस्टीट्यूट स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड आपके लिए। स्टॉक मार्केट में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। आप लोगों को यहाँ पर इल्म और हुनर में इजाफा, कोई ना कोई इल्म सीख सकते हैं, कोई ना कोई हुनर सीखने का यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर पैदा हो गया। कोई शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज, कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब कोर्सेज, या शोबिस की दुनिया से अगर आप लोग अटैच हैं, सोशल मीडिया से अटैच हैं, अचानक बूस्ट होना, आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस हो सकते हैं और रुपये पैसे दौलत के हिसाब से आप लोग यहाँ पर माला माल भी हो सकते हैं। 12 सालों बाद मुश्तरी सियारा यहाँ पर हालत शरफ की पोजीशन में आया। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारे की 9वीं नजर आप लोगों के ज़ाइचे में 7वें घर भी पड़ रही है। 9वीं नजर 7वें घर जब पड़ेगी, ज़ोहल ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। मंगनी, शादी, निकाह जिन लोगों के भी रुके हुए हैं, यहाँ पर कुछ अच्छा रिश्ता आ सकता है, शादी हो सकती है। शराकती कारोबार के वाले से ये बहुत अच्छा गुड टाइम पीरियड आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। अगर आप कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। आप लोग मुखालफिन पर यहाँ पर काबू उन पर पा सकते हैं। तो नाजरीन, आज हमने डिस्कस किया बुर्जोदा, बुर्ज सुंबला, और बुर्ज सुंबला वालों को अगर देखा जाए तो बाकी सियारगान भी असर रखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं का मुश्तरी असर रखेगा। ऑलरेडी अगर देखा जाए ज़ोहल भी इनका अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और बाकी जो स्टार्स बदलते रहते हैं वक्तन वक्तन वीडियोस में उसको डिस्कस करते रहते हैं। आप लोग उससे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं बुर्ज सुंबला और बुर्जोदा वाले अफराद की जिंदगी में इस तरह की चीज़ें नहीं मुमकिन हो रही, तो अपना बर्थ चार्ट, अपना पिदाई ज़ाइचा लाजमी बनवाएं। उसमें देखें कि उसमें स्टार्स की पोजीशन किस तरह मौजूद थी। अगर अच्छे नहीं पड़े तो उससे मंसूब आप लोग रेमेडीज अपना सकते हैं। आप लोग येलो कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं अगर मुश्तरी अच्छा आप लोगों का मौजूद नहीं। अदरवाइज आप लोग अपने सेंड एंड लोड शख्सियत के आकम सारे से मंसूब अतारस तारा जिसका रंग सब्ज़ है, सब्ज़ रंग की आप लोग चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर अता कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, ज़ाइचा बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।